और शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर के साथ। शिवसेना के रुकने असेंबली के घर पर ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की है। थाने में प्रताप सरनायक के घर पर ईडी हुक्काम ने छापेमारी की है। 10 मुकामात पर ईडी के ये छापे पड़े हैं। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर महाराष्ट्र से। शिवसेना के रुकने असेंबली के घर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने छापेमारी की है। थाने में प्रताप सरनायक के घर पर ईडी हुक्काम का छापा। 10 मुकामात पर ईडी के ये छापे पड़े हैं। तो महाराष्ट्र से बेहद अहम खबर। शिवसेना के रुकने असेंबली के घर पर ईडी का छापा। थाने में प्रताप सरनायक के घर पर ईडी हुक्काम का छापा। 10 मुकामात पर ईडी ने छापेमारी की है। लगातार तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। बहरहाल तस्वीर में आप देख सकते हैं कि थाने में प्रताप सरनायक के घर पर ईडी हुक्काम ने छापेमारी की है। 10 मुकामात पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये छापेमारी की है। शिवसेना के रुकने असेंबली हैं प्रताप सरनायक और थाने में इनके ही घर पर ईडी ने छापेमारी की है। तो महाराष्ट्र से बेहद अहम खबर। शिवसेना के रुकने असेंबली के घर पर ईडी ने ये छापेमारी की है। और मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अमित राय। अमित, इस वक्त की ये बेहद अहम खबर, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, जो खबरें हमारे पास ईडी के सूत्रों द्वारा आ रही है कि एक टॉप ग्रुप है जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उससे जुड़े हुए जितने भी प्रमोटर्स हैं, ये खबर है कि प्रताप सरनाइक जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन प्रमोटर्स के संपर्क में थे। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जा रहा है, यानी वित्तीय लेन देन जो है, हेराफेरी का आरोप जो है प्रताप सरनाइक पे समझ में आ रहा है। उसी के मद्देनजर जो है इस एजेंसी से इनके कॉन्टैक्ट थे टॉप ग्रुप में। तो इसी के मद्देनजर जो है उनके थाने स्थित जो उनका घर है, दफ्तर है, कुल मिलाकर 10 जगह पर जो है रेड जो है चल रही है। यहाँ पर सुबह से सर्च ऑपरेशन जो है 8 बजे से जो है लगातार एक साथ 10 ठिकानों पर ईडी की दिल्ली टीम जो आई हुई है वो यहाँ कह रही है उनके जो बेटे हैं पूर्वेश सरनाइक और विहंग सरनाइक, इनके घर पर भी जो है ईडी की जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। इस पर जो है बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी का ये कहना है, किरीट सोमैया का, कि शिवसेना के नेता प्रताप सरनाइक अगर बेनामी कंपनी और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो उनके घर ईडी की छापेमारी होती है, उस कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं। और शिवसेना के नेता महानगर पालिका में माफिया कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लेते हैं, यह जग जाहिर है। मैं आपको बताऊं कि चाहे अन्वय नाइक का जो केस था, अर्नब गोस्वामी का वो केस हो, कंगना रनावत का केस हो, बीजेपी के खिलाफ बोलने की अगर बात हो, तो सबसे बड़ा जो तीखा तंज है वो अमित आपको रोकना चाहेंगे। हमारे पास प्रताप सरनायक की एक बाइट आई है, चलिए नाज़रीन को सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। शिवसेना के नेता एमएलए प्रताप सरनाइक बेनामी कंपनी, भ्रष्टाचार के पैसे पार करना, मनी लॉन्ड्रिंग, अगर इस प्रकार के उद्योग करते होंगे तो फिर उनके अगर ईडी के छापे पड़ते हैं तो उन कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए। वैसे शिवसेना के नेता महापालिका माफिया कॉन्ट्रैक्टर के पैसे लेना, पार करना, ये जग जाहिर है। उनका मुखिया भी शिवसेना के नेता एमएलए प्रताप सरनाइक बेनामी कंपनी। सोमैया और हमारे साथ मौजूद हैं अमित राय। अमित, अभी हमने सुना कि किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा है और आपसे यही जानना चाहेंगे, तमाम तरफ से रिएक्शन भी अब इस पर आने लगा है। ठीक है, निश्चित तौर पर सबका यही कहना है कि अगर ये वित्तीय लेन देन में मनी लॉन्ड्रिंग पर लिप्त है तो ये कार्रवाई बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है कि ईडी की तरफ से जो है एक जो ऑफिशियल मैसेज जो है वो ये किया गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर इज कंडक्टिंग सर्चेस ऑन टॉप ग्रुप प्रमोटर्स एंड रिलेटेड मेंबर्स इंक्लूडिंग सम पॉलिटिशियन। ईडी इज कंडक्टिंग सर्चेस अराउंड 10 प्लेसेस इज मुंबई एंड थाने। ये जो मैसेज है वो ईडी की तरफ से आया हुआ है। एक और जो मैसेज उन्होंने और जो जानकारी शेयर की है कि सर्चेस एज टॉप ग्रुप सिक्योरिटी एजेंसी केस एंड एमएलए हैज फाइनेंशियल डील। ये जो 2 मैसेजेस हैं वो ईडी की तरफ से आए हुए हैं, यानी वित्तीय लेन देन, वित्तीय हेराफेरी का जो है शक ईडी को है, जिसके मद्देनजर जो है प्रताप सरनाइक के 10 ठिकानों पर जो है एक साथ रेड चल रही है। उनका घर है, उनका दफ्तर है, उनके बेटों का घर है, बेटों का दफ्तर है। तो लगातार ये कार्रवाई सुबह 8 बजे से चल रही है।
जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे और लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित।